बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपसे कौम आद का वाक़या बयान करेंगे। आद अरब के कदीम कबीला उम्म सामिया के साहिबे क़ुव्वत व इक़्तिदार अफराद जमायत का नाम है। अरब के कदीम बाशिंदे कबाइल के एतबार से एक बाअज़मत सतूत जमायत की हैसियत में थे, जो अरब से निकलकर शाम, मिस्र और बाबुल की तरफ बढ़े और वहाँ ज़बरदस्त हुकूमतों की बुनियादें कायम की। आद का ज़माना तकरीबन 2000 कबल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम माना जाता है और कुरआन करीम में आद को मन बात कौमे नूह कहकर कौमे नूह के खुलफा में शुमार किया है। इससे भी यही साबित होता है कि शाम की दोबारा आबादी के बाद उम्म सामिया की तरक्की आद ही से शुरू होती है। आद का मरकज़ी मुकाम अर्ज़े एकाफ है। ये हज़र मौत के शुमाल में इस तरह वाक़या है कि उसके मशरिक़ में ओमान है और शुमाल में रब्बुल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। और बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्सा हज़र मौत और यमन में खलीज फ़ारस के सवाहिल से हदूद अराक तक वसी थी और यमन उनका दारुल हुकूमत था। कौमे आद बुत परस्त थी। कौमे आद कौमे नूह की तरह सनम परस्ती और सनम तराशी में माहिर थे। कौमे आद के माबूदाने बातिल भी कौमे नूह की तरह विद, सवा, यागूस, याऊक और नसर ही थे। आद अपनी मुमलिकत के सतूत व जबरूत, जिस्मानी कुव्वत व सूलत के गरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने खुदाए वाहिद को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी अमाल बेखौफो ख़तर करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सुर्ख व सफ़ेद रंग और वजीहा थे। उनकी दाढ़ी बड़ी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म सितम करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक ना मानी और उनको सख्ती के साथ जुटलाते रहे और गरूर व तकब्बुर के साथ कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत और जबरूत का कौन मालिक है। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराते और गरूर व सरकशी के नताइज बताकर कौमे नूह के वाक़यात याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरूत पर घुमंड ना कर, बल्कि खुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। कौमे नूह की तबाही के बाद तुझको ज़मीन का मालिक बनाया, तुझे खुशहाली बख्शी, लिहाजा उसकी नेमतों को ना भूल और ख़ुद साख्ता बुतों की परस्तिश से बाज आ जाओ, जो ना तुझे नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना तुझे दुख दे सकते हैं। मौत और ज़िंदगी खुदा के ही हाथ में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगों, माना कि तुम अरसा तक सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तुम तौबा कर लो और बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से, तो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है और अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अपने अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रजू हो जाओ, वो माफ़ कर देगा। तक़वा तहारत की ज़िंदगी अख्तियार करो, वो तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा, बहुत इज़्ज़त देगा और मालो इज़्ज़त में सरफराजी बख्शेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग और पैगाम हक़ के साथ बार बार ये भी दोहराते कि मैं तुमसे किसी अजरो एवज़ का ख्वाह नहीं, मेरा अजर तो खुदा के पास है और नबी पर कोई तोहमत नहीं लगा सकता कि वो माल की तलब में ऐसा करते हैं। वो ना कौम से अपनी रियासत और इज़्ज़त के तालिब होते हैं। उनके सामने तो सिर्फ एक ही नुक्ता होता है और वो अदाए फ़र्ज़ और अपने मालिक हकीकी के अहकाम की पैगंबरी है।
कौम आद में ईमानदार तो चंद ही लोग थे, बाकी तमाम सरकश इंसानों का गिरोह था। उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बातें सख्त नागवार गुजरती और वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके ख़यालात, उनके अकायद व अमाल गर्ज उनके किसी इरादे में भी कोई शख्स हाइल हो। इसलिए अब उन्होंने ये रोश अख्तियार की कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और उन्हें बेवकूफ़ कहने लगे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझे खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर ये यकीन कर लें कि वो खुदा के सामने हमारे सिफारशी नहीं होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं ना तो बेवकूफ़ हूँ और ना पागल हूँ, बिलाशुबा खुदा का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों की हदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़े से बढ़ जाए और हदायत की जगह गुमराही आ जाए। अल्लाह ताला इस अजीमुल शान खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे शख्स को चुनता है जो हर तरह उसका अहल हो और इस खिदमत हक़ को बाखूबी अंजाम दे सके। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती ही रही और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब व तज़लील के और ज़्यादा दर पे हो गए और वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे माबूदों को बुरा कहना और हमें उनकी इबादत से बाज रहने के लिए तलकीन करना शुरू की, हम देखते हैं उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल और मजनू हो गया है। तो अब हम उसके अलावा तुझे और क्या समझें। उन लोगों को अपनी इस गुस्ताखाना तोहमत से ये ख्याल हो चला कि अब कोई शख्स हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान ना देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ नहायत सब्र व तहम्मुल से सुना और फिर उनसे यूँ मुखातिब हुए, मैं खुदा को और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस एतकाद से कतन बरी हूँ कि इन बुतों में ये कुदरत है कि मुझे या किसी और को किसी भी किस्म की कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें और तुम्हारे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर उनमें ऐसी कुदरत है तो वो मुझे नुकसान पहुँचाने में जल्दी करे। मैं अपने खुदा के फजलो करम से साहिबे अक्लो खुर्द हूँ, फरासत व क़ियासत का मालिक हूँ और हिकमत व दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने उस खुदा पर ही भरोसा करता और उसी पर ईमान रखता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की पेशानियाँ हैं, जो कुल कायनात का मालिक है। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान से महफूज रखेगा। आखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल बगावत सरकशी के ख़िलाफ़ ये ऐलान कर दिया कि अगर आद का रवैया यही रहा और ये कौम ईमान ना लाई तो इनके लिए हलाकत यकीनी है और अल्लाह ताला अनकरीब इनको हलाक कर देगा और एक दूसरी कौम को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिलाशुबा वो अल्लाह ताला को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर शय पर कादिर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें ये बावर करवाया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ और अल्लाह ताला इंसानों की हदायत और सादत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को चुन लेता और अपना रसूल बनाकर उसको खताब करता है। अल्लाह ताला किसी कौम के रश्तो हदायत के लिए ऐसे शख्स का ही इंतखाब करता है जो बोल चाल में उन्हीं की तरह हो, उनके इखलाक व आदात का वाकिफ़ व दाना हो, उनके खसूसी इम्तियाज़ात से आशना और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा हो, क्योंकि उसी से कौम मानूस हो सकती है। जब कौम आद ने ये सुना तो वो अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि एक खुदा की परस्तिश के क्या मायने। वो लोग गम व गुस्से में आ गए
कि किस तरह हम अपने बाप दादा की रीत और रवाज को छोड़ दें। ये तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैज़ो गज़ब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि बुतों को खुदा के सामने अपना शफ़ी मानते हैं। उनके नज़दीक हूद अलैहिस्सलाम की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुज़ुर्गों की तौहीन व तहक़ीर थी, जिनको वो खुदाए अकबर की बारगाह में अपना वसीला और शफ़ी मानते थे, और उसी के लिए उन तस्वीरों और मुजस्मों को पूजते थे कि वो खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अज़ाब इलाही से निजात दिलाएंगे। आखिरकार वो कौम भड़क उठी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़कर कहने लगे, तूने हमें अपने खुदा के अज़ाब की धमकी दी है, तू हमें अपने खुदा के अज़ाब से डराता है। कौम आद कहने लगी, ए हूद, अब हमसे तेरी रोज़ रोज़ की नसीहतें नहीं सुनी जाती। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो अज़ाब जल्दी ले आ, ताकि हमारा और तेरा किस्सा पाक हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अज़ाब का अगर इतना ही शौक़ है तो वो भी कुछ दूर नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम चंद खुद साख्ता बुतों को उनके नाम घड़ कर पुकारते हो और मेरी रोशन दलाइल से इन्हिराफ और सरकशी करके अज़ाब के तालिब होते हो। अगर ऐसा ही शौक़ है तो अब तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि वक्त करीब आ पहुँचा है। आद की इंतहाई शरारत, बगावत और अपने पैगंबर की तालीम से बेपनाह बुग़्ज़ो अन्नाद की पादाश अमल और कानून जज़ा का वक्त आ पहुँचा और गैरत हक हरकत में आई और अज़ाब इलाही ने सबसे पहले खुश्क साली की शक्ल इख्तियार की। आद सख्त घबराए परेशान हुए और आजिज़ो दरमांदा नज़र आने लगे, तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जोश हमदर्दी ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर एक मरतबा उनको समझाया कि राह हक अल्लाह पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उनका बुग़्ज़ और गुस्सा दुबाला हो गया। तब हौलनाक अज़ाब ने उन्हें आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें तेज़ और तंद हवा के तूफ़ान उठे और उनको और उनकी आबादी को तहोबाला करके रख दिया। तनोमंद और कवि हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी क़ुव्वतों के घुमंड में सरमस्त थे और सरकश थे, इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े नजर आते थे जिस तरह आंधी से तनावर दरख्त बेजान होकर गिर जाता है। गर्ज के अल्लाह ताला ने उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो उसके मुस्तहिक थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले अजाब इलाही से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से मामून हो गए। कुरान की सूरह अल फजर में भी आता है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ कैसा सलूक किया, जो अहले इरम थे और बड़े बड़े सतूनों की तरह दराज कद और ऊंचे महलात वाले थे, जिनका मसल दुनिया के मुल्कों में कोई भी पैदा नहीं किया गया। आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान में सूरह हूद और सूरह फजर में आता है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब उस कौम ने शिर्क और बुत परस्ती तर्क ना की तो अल्लाह ने अजाब नाजिल करके उसे तबाह कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर आद असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह और उनके नाम पर उस कौम को पुकारा जाता है। कौम आद को मशहूर रवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। उनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।